हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी महसूस किया है जैसे ही आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, लोग अचानक एक्सपर्ट बन जाते हैं। वे कहते हैं तुमसे नहीं होगा, यह तुम्हारी बस की बात नहीं, लोग क्या कहेंगे। और सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब आलोचना स्ट्रेंजर्स नहीं अपने लोग करते हैं। उनके शब्द सिर्फ कानों तक नहीं रहते, दिल में उतर जाते हैं। कॉन्फिडेंस कमज़ोर हो जाता है। लेकिन आज एक सच्चाई समझो, क्रिटिसिज्म आपकी कमजोरी नहीं, आपकी सबसे बड़ी ट्रेनिंग हो सकती है। अगर सही तरीके से यूज किया जाए तो वही क्रिटिसिज्म आपको इतना मजबूत बना सकता है कि दुनिया की राय आपको हिला नहीं पाएगी। पार्ट फर्स्ट, लोग क्रिटिसिज्म क्यों करते हैं। सबसे पहले समझो, हर क्रिटिसिज्म सच नहीं होता। कई लोग आपको सुधारने के लिए नहीं बोलते, वे बोलते हैं क्योंकि उन्हें कंपैरिजन महसूस होता है, उन्हें इनसिक्योरिटी होती है, यह उन्हें डर होता है कि आप आगे निकल जाओगे। जब आप ग्रो करते हो, आप अननोनली दूसरों के कंफर्ट जोन को चैलेंज करते हो, तब अनकंफर्टेबल लोग अक्सर अटैक करते हैं। याद रखो, कई बार क्रिटिसिज्म आपके बारे में नहीं होता, उनके अंदर के डर के बारे में होता है। पार्ट 2, क्रिटिसिज्म को पर्सनल मत बनाओ। सबसे बड़ी गलती क्या होती है, हम हर बात को पर्सनल ले लेते हैं। कोई कह दे तुम स्मार्ट नहीं हो और हम सोचते रहते हैं पूरे दिन। लेकिन सच क्या है, एक इंसान की राय आपकी पहचान नहीं होती। अगर कोई आपको जज करता है तो वह सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से देख रहा है। आपका फ्यूचर उनकी इमेजिनेशन से बड़ा हो सकता है। पार्ट 3, यूजफुल क्रिटिसिज्म वर्सेस टॉक्सिक क्रिटिसिज्म। हर क्रिटिसिज्म इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। क्रिटिसिज्म 2 प्रकार के होते हैं। हेल्पफुल क्रिटिसिज्म, ये स्पेसिफिक होता है, रिस्पेक्टफुल होता है, इम्प्रूवमेंट बताता है। जैसे कोई कहता है तुम प्रेजेंटेशन अच्छा देते हो लेकिन थोड़ा स्लो बोलो, यह ग्रोथ देता है। टॉक्सिक क्रिटिसिज्म इंसल्ट करता है, पर्सनालिटी अटैक करता है, सॉल्यूशन नहीं देता। जैसे कोई कहता है तुम कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, यह सिर्फ निगेटिविटी है। डिफरेंस समझना जरूरी है। पार्ट 4, इमोशनल कंट्रोल सीखो। क्रिटिसिज्म सुनते ही इमोशंस एक्टिवेट हो जाते हैं, एंगर, सैडनेस, सेल्फ डाउट। लेकिन स्ट्रांग लोग तुरंत रिएक्ट नहीं करते, वे पॉज लेते हैं, डीप ब्रीथ और सोचते हैं क्या यह सच है। अगर सच है इम्प्रूव करो, अगर नहीं है छोड़ दो। रिएक्शन कंट्रोल मतलब पावर कंट्रोल होता है। पार्ट 5, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। अगर आपका कॉन्फिडेंस दूसरों की राय पर डिपेंड करता है तो हर क्रिटिसिज्म चोट देगा। कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए डेली स्मॉल विंस क्रिएट करो, गोल्स कंप्लीट करो, खुद को प्रूफ दो। जब आप खुद जानते हो कि आप कैपेबल हो तो बाहरी आवाजें वीक हो जाती है। पार्ट 6, साइलेंस की ताकत। हर क्रिटिसिज्म का जवाब देना जरूरी नहीं, कभी कभी साइलेंस सबसे पावरफुल आंसर होता है। लोग आर्ग्यूमेंट चाहते हैं, रिएक्शन चाहते हैं, लेकिन जब आप काम रहते हो वे कंफ्यूज हो जाते हैं। रिमेंबर, आर्गुमेंट्स रेयरली चेंज माइंड्स, सक्सेस चेंजेस ओपिनियंस। याद रखो, आर्ग्यूमेंट्स बहुत ही कम माइंड्स को बदलता है, लेकिन सक्सेस ओपिनियंस को बदल देता है। पार्ट 7, क्रिटिसिज्म को फ्यूल बनाओ। इतिहास देखो, हर सक्सेसफुल इंसान को क्रिटिसाइज किया गया। जब लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते तो उसे चैलेंज बनाओ, अपने आप से कहो अब करके दिखाऊंगी। क्रिटिसिज्म एनर्जी देता है, बस डायरेक्शन सही होना चाहिए। पार्ट 8, रॉन्ग लोगों से डिस्टेंस। कुछ लोग परमानेंट निगेटिविटी होते हैं, वे हमेशा फॉल्ट ढूंढेंगे। ऐसे लोगों को चेंज करने की कोशिश मत करो, बस डिस्टेंस क्रिएट करो। मेंटल पीस लग्जरी नहीं है, नेसेसिटी है। पार्ट 9, सेल्फ रिस्पेक्ट प्रोटेक्ट करो। स्ट्रांग बनना मतलब रूड बनना नहीं, लेकिन बाउंड्रीज जरूरी है। अगर कोई बार बार इंसल्ट करे, क्लियर बोलो, मैं रिस्पेक्ट डिजर्व करती हूँ। सेल्फ रिस्पेक्ट प्रोटेक्ट करना ईगो नहीं, सेल्फ लव है। याद रखो, लोग बातें करेंगे, लोग डाउट करेंगे, लोग क्रिटिसाइज करेंगे, क्योंकि जो चल रहा है उसी को रोका जाता है, जो बैठा है उसे कोई नोटिस नहीं करता। इसलिए क्रिटिसिज्म से डरना मत, यूज करो, स्ट्रांग बनो। इतना स्ट्रांग
कि शब्द आवाज बनकर रह जाए और आप कहानी बन जाओ।